नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो सहाबा वो भी लाजवाब, और उन्हें जंगों में भेजने वाली उनकी बीबियां भी लाजवाब। ये कहो कि न मेरे नबी के उस दौर का जवाब है, न उस दौर के मर्दों का जवाब है, न औरतों का जवाब है। अगर औरतें इजाजत न देती तो झगड़े नहीं होते। कहां जा रहे हो? जंग पे जा रहे हो? मदीने में झगड़े नहीं हुआ करते? अरे औरतों ने इजाजत दी तभी तो आसानी से जंग हुई ना है। जब बच्चा पैदा होता था तो मदीने की औरतें कहती थी मालिक इसे जिंदगी दे देना, मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मैं औरतों की बात इस वजह से कर रहा हूं, मर्दों की गैरत जागे। समझे जरा बात को। आप मेरी बात समझ सकते हैं। वो तो समझ ही जाएगा ना जो बीबी के डर से बहन के घर भी नहीं जाता है, वो तो समझ जाएगा ना उस जमाने की औरतें कितनी अच्छी थी, जो बीबी के डर से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता है। अभी बड़ी बहस चल रही है बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं क्या बताऊं कौन गुलाम होता है? मेरे हिसाब से कोई ऐसा तो नहीं मेरी तहकीक कामिल हो, मगर फिर भी मेरे हिसाब से जो बीवी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता। जो बीवी से मोहब्बत करे वो गुलाम नहीं होता। जो बीवी को मना ले रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता। जो बीवी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम होता है। उसे सनद देनी चाहिए, पक्का गुलाम है, सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए उसके नाम से, है ना भाई? पक्की बात है कि नहीं? कोई बात गलत तो नहीं है? अरे सहाबा की हुजूर ने फरमाया कुफ्फार कहते थे रस्सियां लेकर के आओ और नबी को बांध के लेके आएंगे। कितने हौसले बुलंद थे उनके। नबी को रस्सियां लेके चलो। नबी ने फरमाया कौन है जो चलेगा अल्लाह की राह में? कौन माए हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आएंगी? पूरे दिन तांता बंधा रहा, पूरे दिन तांता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे दिन माए अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, बहन अपने भाइयों को लेकर आ रही हैं, बीबियां अपने शौहरों को लेकर के आ रही हैं, और जवान कड़ियल 18 19 साल के पले हुए जवान लेकर के माए आई हैं, बहनें आई हैं अपने भाइयों को। किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह इसे बचा के लाइएगा, इसका ख्याल रखिएगा मेरे बच्चे का। सब यही औरतें कहती थी हुजूर जब जंग हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा ये शौहर पहले शहीद हो जाए, मैं शहीद की बीबी कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बेटी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कोई जिंदगी हमें कोई भी डरा देता है? वो जिंदगी थी हमारी। सारे सहाबा पूरे दिन, आपको बोझ लग रहा हो तो खत्म कर दूं तकरीर, तो दोनों हाथ उठा के बोला करो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ गौर करें। पूरे दिन औरतें आती रही, सिलसिला बरकरार, तसलसल है। शाम के वक्त में एक औरत रो रही है, रात का वक्त है तहज्जुद का, नाम है उसका खंसा, सहाबिया है, शायरा है। कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, शायरा है, उसका नाम खंसा है। वो रात को रो रही है, उसके बच्चे उठे, देखने के बाद अम्मी के पास गए, अम्मी क्यों रो रही हैं? माँ ने कहा बेटे बात तुम्हें बताने की नहीं है। सलाम फेरने के बाद माँ बोली, कहा नहीं बताओ अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए ना, बताओ ना अम्मा। कह लगा नहीं बताओ ना। कहा अम्मा बताओ क्यों रो रही हो? कह लगी बेटे बात ये सब औरतों ने अपने बच्चे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मेरा भी दिल करता था मैं भी अपने लालों को हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं, मगर तुम अभी छोटे हो। एक बच्चा 11 साल का था तकरीबन, एक 13 साल का था। मेरे बच्चों तुम अभी छोटे हो, मेरा दिल करता था तुम्हें हुजूर की बारगाह में दे दूं। दोनों बच्चे अंदर कमरे में गए, छोटी छोटी शमशीरें हवाओं में लहरा के बोले लेके तो चल मां, हम तेरे दूध पर आंच नहीं आने देंगे, जान दे देंगे, हुजूर की बारगाह में लेके चल। लेके चलते हैं, अल्लाह अकबर, लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। मां कहती है नहीं बेटे करना, लेके चल मां। हुजूर की बारगाह में लेके जाती है। नबी फरमाते हैं कि तेरे बच्चे छोटे हैं। तो 13 साल के बच्चे ने तो तलवार के जौहर दिखाए, पर मैं ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर ये छोटा बहुत छोटा है। तो छोटे वाले ने पंजों के बल खड़ा होना शुरू कर दिया, काहे के पंजों के बल खड़ा होना शुरू कर दिया। हुजूर मैं इसके बराबर हूं, पर मैं नहीं, तुम अभी छोटे हो। कहने लगे नहीं हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी कुश्ती कराइए इससे, आप अब मेरी कुश्ती कराइए, बोले जरा मेरी कुश्ती कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। अच्छा कुश्ती करीब पहुंचा, जोर आजमाने से पहले अपने भाई से बोला देख बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, तू कुर्बानी दे दे, मेरे सामने आज गिर जा, अगर तू आज गिरेगा तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा मेरे भाई। कहने लगा देख तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी को खुशी नहीं होगी, दोनों बच्चे शहीद होंगे तो माँ भी खुश होगी, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। ये कह के जब वो छोटा सा बच्चा बातें कर रहा था तो मेरे नबी ने उन दोनों के सरों पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं
इस्लाम का कोई भी बाल बिकर नहीं कर सकता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। बहुत मां ने अपने बच्चों से कहा, प्यार कर दूं तुम्हें, मेरे लाड लो। दोनों के सरों पे हाथ रख के कहा, मेरे लाड लो, मैंने मजदूरियां की हैं, झाड़ुएं लगाई हैं, मैंने जो है मजदूरियां की हैं, झाड़ू लगाई है, बर्तन मांजे हैं, मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले चला गया था, मगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, इस्लाम के लिए पाला है। बस तुमसे तुम्हारी मां यही एक बात कहेगी, जब जंग से तुम वापस आओ, तुम्हारी लाशें मदीने में आए, तो एक बात का ख्याल रखना, जितने भी जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक औरत और आ गई, इधर देखें, ऐसे भी हुजूर के आशिक है, मेरी बहनें सुने। एक औरत आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाए। कहां है तेरा बच्चा? नीचे खड़ा है। कहां है? 2.5 साल का बच्चा। 2.5 साल का बच्चे का जंग में क्या होगा? कहने लगा हुजूर आपकी तरफ, कहने लगी तीर आते होंगे आपकी तरफ? हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर तीर आप ढाल इस्तेमाल करते होंगे? जी। तो कहने लगी हुजूर बस मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपकी तरफ आने वाले तीरों में से एक आध तीर मेरे बच्चे ने रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह, मेरी तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस माँ के पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है। मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे को प्यार किया। फरमाया मेरे हुजूर ने तेरी नीयत इतनी अच्छी है कि तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी होगा फिर भी शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मेरे नबी पाक के गुलामों यूं कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक औरत आ गई, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है उसकी, नाम है उम्मे अम्मारा। हुजूर मुझे भी जाना है जंग में। बूढ़ी तू क्या करेगी, बाल सारे सफेद है। हुजूर मैं जो है ना वो जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी कराऊंगी। आजकल तो कुछ बूढ़ी औरतें ऐसी हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, उन बदबख्त बुढ़ियों को कह रहा हूं जो मरने जा रही हैं, तौबा नहीं कर रही अपने गुनाहों से। उन्हें अपनी बहुओं पे जुल्म करने में मजा आता है। मियां बीबी अगर जरा सी मोहब्बत से बात कर लें तो ये जुगाड़ लगाती हैं झगड़ा कराने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कोई हो। मियां बीबी में तो मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी, उनमें तो सुलह करानी चाहिए। अच्छा देखें, एक लड़की मेरे पास आई, अच्छा इस बुढ़िया को कौन जहन्नम से बचाएगा जो ऐसा जुल्म करती है। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब जरा मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मेरी सास बड़ा जुल्म करती है। कहती कुछ लेके नहीं आई? कहते मेरा बाप कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं कहा अच्छा? कहने लगी हाँ मेरा बाप कमजोर है, मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता जा भाग जा चली जा। तो कहते मैं नहीं जाती, पिटती वहीं हूं, वहीं रहती हूं, पिटती हूं कुटती हूं। क्यों? कि मेरा बाप तो पहले कर्जा करके शादी की थी, 2 बहनें और बैठी हैं, पिटती हूं वहीं रहती हूं, कहीं नहीं जाती, बच्चों की वजह से रुक जाती हूं। यार बहनों के घर जाया करो, बेटियों के घर जाना छोड़ दिया तुम लोगों ने, जाया करो। बेटी अपने बाप का इंतजार करती है। मैंने अपने बचपन में देखा था, किसी ने आके कह दिया, हमारी पड़ोस में एक औरत थी, उससे कहा तेरा बाप आने वाला है। हम खेल रहे थे बाहर, मैं उस वक्त 10 साल का भी नहीं हूंगा, 11 साल का। उसने इतना सुना बाप आ रहा है, रोने बैठ गई। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे बाप को बहुत दिनों से देखा नहीं है ना, आज देखूंगी। जिसके बाप नहीं जाता ना, जिसके भाई अपनी बहन के घर नहीं जाते, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। उनके पास जाया करो, उनकी पुश्त कमजोर हो जाती है। बेटियों से प्यार किया करो, बहनों के पास जाया करो, उन्हें कुछ दे दिया करो, उनकी खिदमत किया करो। मेरे वालिद कहते थे जो बहनों को देगा कभी मोहताज नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत में, अल्लाह उस पर फजल फरमाएगा। प्यार किया। अच्छा वो औरत बख्शी, वो घर अच्छा है आपकी नजर में? हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें डराता हूं, अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, अपने गुलामों पे जुल्म मत करना। आखिरी हज के आज लोग अपनी बीवियों पे जुल्म नहीं करते। अल्लाह अकबर। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है बताएं? जिसका अच्छा ऊंचा लेंटर है 18 फीट का, या जिसमें अच्छे कमरे लगे हुए हैं, या जिसके अच्छे कमरे हैं, जिसमें बाथरूम बड़े हैं, जिसमें टाइल्स लगी हुई है, जिसमें पत्थर। अल्लाह को कौन सा घर पसंद है? हुजूर फरमाते अडानी का घर पसंद है या अंबानी का? मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो, उसका ख्याल किया जाता हो, उस
पर रहम किया जाता हो। अल्लाह को वो घर पसंद है। ये आप मुझे बताएं, ये उम्मे अम्मारा चली गई, जंग शुरू हो गई। जंग जब शुरू हो गई, मेरे नबी के ऊपर हमला हो गया। तवज्जो करें, जब मेरे नबी के ऊपर हमला हुआ, मेरे मुस्तफा के ऊपर हमला हुआ, तो उम्मे अम्मारा ने देखा तो अपनी तलवार लेके खड़ी हुई और नबी के साथ खड़ी हो गई। अब कुफार नबी को माज़ अल्लाह कत्ल करना चाहते हैं। उम्मे अम्मारा के बाल सफेद है, बूढ़ी है, हाथ में तलवार है। हुजूर ने देखा ये बूढ़ी औरत खड़ी हो गई, तवज्जो करें, अब ये क्या करेगी? तो वो उसने नबी की तरफ देख के बोला, हुजूर मेरी जान जब तक रहेगी आप पर कुर्बान रहेगी, आप मेरी तरफ से फिक्र ना करें। अब मियां जितने भी बुज़दिल थे उसी की तरफ देखा, एक जवान आया, आके उसने उम्मे अम्मारा पे हमला किया। उसने तलवार लोग के एक तलवार मारी, गर्दन काट दी, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक के 7 आए, 7, और 7 को अकेली उम्मे अम्मारा ने जहन्नम में पहुंचा दिया। भगदड़ मच गई, काफिरों के लश्कर में भागो, मुसलमानों से नहीं जीत सकते। कहा क्यों? का जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है, तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।